हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो गाइस, न्यूयॉर्क प्रो शो ख़त्म हो चुका है और उसके रिज़ल्ट्स भी आउट हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ रिज़ल्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस ओपन डिवीजन की। मेंस ओपन के अंदर हमारे पास जो टॉप स्पॉट लेकर आए हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्लेस आई है वो है टोनियो बर्टन। सेकंड प्लेस आई है स्टुअर्ट सदरलैंड की। थर्ड पे हैं जोसेफ क्वेटन। फोर्थ पे हैं जो सीमन और फिफ्थ पे हैं एरिक वुड। तो गाइज़, इस लाइनअप के अंदर बाकी सारे एक तरफ लग रहे थे और जो टोनियो बर्टन है वो एक तरफ लग रहे थे। यानी टोनियो बर्टन सबको आउट क्लास कर रहे थे। जिस तरह उनकी शेप है, जितनी अमेजिंग वो कंडीशनिंग लेकर आए इस शो के अंदर, और जिस स्ट्रक्चर है, और ऊपर से उस स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह की कंडीशनिंग वो लेकर आए हैं, तो जिसकी वजह से वो बाकी सारे एथलीट से बिल्कुल अलग लेवल पे लग रहे थे। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं इनको डेक्स्टर जैक्सन के साथ भी कंपेयर करते हैं। जिस तरह डेक्स्टर जैक्सन जो हैं वो बहुत बड़े एथलीट नहीं है, यानी बहुत ह्यूज नहीं है, मगर फिर भी वो रेज़र शार्प कंडीशनिंग लेकर आने के लिए माने जाते थे। इसी तरह टोनियो बर्टन का भी स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं है, मगर जिस तरह ये कंडीशनिंग लेकर आए हैं तो वो थोड़ा हद तक हमें डेक्स्टर जैक्सन की याद दिलाता है। तो इस शो के अंदर नो डाउट टोनियो बर्टन सबको आउट क्लास कर रहे थे। उनके जो ख़ास तौर पे मिड सेक्शन था, जो एब्स थे उनके, जितने सिमेट्रिकल वो लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे फ़ोटोशॉप्ड हुए हैं। और फिर उनकी वेस्ट जो कि काफ़ी स्मॉल है, और उसकी वजह से जो उनके लैट्स हैं वो भी थोड़े से वाइड लगते हैं। तो टोनियो बर्टन ने मेंस ओपन का डिवीज़न जीता और इसके साथ साथ ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस मेंस फिज़ीक की। अब मेंस फिज़ीक के अंदर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि रायन टेरी जीत जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही कि रायन टेरी ने मेंस फिज़ीक का डिवीज़न जो है वो विन कर लिया और इसके साथ साथ ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। यहाँ पर जो सेकंड प्लेस लेकर आए हैं वो हैं वाइटर शेवेज। थर्ड पे हैं सीडी पोए। फोर्थ पर है हमारे पास डैनियल एमंस और फिफ्थ पे हैं हमारे पास जुआन मैनुअल। तो गाइस, रायन टेरी जिस तरह पिट्सबर्ग प्रो के अंदर लग रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी लग रहे थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है पिट्सबर्ग प्रो शो को और ये न्यूयॉर्क शो को। तो ऑलमोस्ट सेम फिज़ीक लेकर आए थे वो। कंडीशनिंग उनकी एज़ ऑलवेज़ वो कंडीशन होकर आते हैं शोज़ के अंदर, तो कंडीशनिंग तो अच्छी लग रही थी। और ओवरऑल जो इनकी शेप है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो लगता है जैसे मेंस फिज़ीक एथलीट के लिए बिल्कुल आइडियल हो। तो फर्स्ट प्लेस ये लेकर आए। इसके बाद जो गाइस सेकंड प्लेस पर आए हैं वाइटर शेवेज, अगर उनकी बात की जाए तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इम्प्रेस किया है, ख़ास तौर पर बैक से। अगर हम उनकी बैक देखें तो वो काफ़ी टेंस और थिक लगती है। रायन टेरी से भी ज़्यादा बेहतर बैक लग रही थी मेरे ख्याल में, और ओवरऑल भी इनकी बॉडी शेप जो है वो भी अच्छी है। फिर भी ये यहाँ पे सेकंड प्लेस आए। तो और गाइज़, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि चार्जो ग्रांट जो कि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के अंदर फोर्थ प्लेस लेकर आए थे, वो इस शो के अंदर एट्थ प्लेस लेकर आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 212 डिवीज़न की, और 212 डिवीज़न में हमारे पास फ़र्स्ट प्लेस गैरेथ बाजो की थी। सेकंड प्लेस पे हमारे पास थे डिएगो गुरेरा। थर्ड प्लेस पे हमारे पास थे जेसन हेबर्ट। फोर्थ पे थे हमारे पास होजे मार्टे, और फिफ्थ पे हमारे पास थे सोंग जंग। तो गाइज़, अगर हम गैरेथ बाजो की बात करें यहाँ पर, तो गैरेथ बाजो जिस तरह की कंडीशनिंग लेकर आए थे, ये ओलंपिया के अंदर भी काफ़ी रेज़र शार्प कंडीशनिंग लेकर आए थे, और इस शो के अंदर भी इनकी कंडीशनिंग बाकी सबसे बहुत बेहतर लग रही थी। बिल्कुल टॉप नॉच कंडीशनिंग थी। ख़ासतौर पर अगर हम इनके हैमस्ट्रिंग वाला रीजन देखें या लेग्स देखें, तो वहाँ पे लेग्स के अंदर सेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, और हैमस्ट्रिंग के अंदर भी बहुत प्रॉपर सेपरेशन थी, जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग के मसल्स पॉप होकर नज़र आ रहे थे। तो 212 का डिवीज़न गैरेथ बाजो ने जीता और इसके साथ साथ ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिक फ़िज़ीक की, तो क्लासिक फ़िज़ीक में हमारे पास टॉप प्लेस आई है माइकल दबूल की। सेकंड पे है हमारे पास जूनियर जवोर्स्की। थर्ड पे है हमारे पास अलेक्जेंडर वेस्टरमेयर। फोर्थ पे कमीलो डियाज, और फिफ्थ पे हमारे पास हैं एरिक एबिलोन। तो गाइज़, माइकल दबूल तो आपको पता ही है कि जाने ही जाते हैं कंडीशनिंग लेकर आने के लिए। साइज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास, कोई बहुत बड़े एथलीट नहीं है, बहुत ह्यूज नहीं लगते, मगर जिस तरह की कंडीशनिंग वो लेकर आते हैं, उसी कंडीशनिंग की बिना पर वो काफ़ी शोज़ विन कर जाते हैं। ओलंपिया के अंदर भी हमने देखा कि वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशनिंग लेकर आए थे, बिल्कुल ऐसे छिले हुए आए थे। और इसी तरह अभी इन्होंने रिसेंटली पिट्सबर्ग प्रो शो जीता, वहाँ पे भी इनकी कंडीशनिंग बिल्कुल टॉप पे थी। और सिमिलरली ये वाला शो न्यूयॉर्क प्रो शो भी माइकल दबूल ने विन किया अपनी डिवीज़न को, और यहाँ पे भी इनकी कंडीशनिंग बिल्कुल बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो खैर, एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि माइकल दबूल क्लासिक डिवीज़न को जीत जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही,
क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टफ़ लाइनअप नहीं थी मेरे ख़्याल में कि जिसकी वजह से इनको कोई मुश्किल पेश आती, तो इस वजह से भी इनके लिए जीतना आसान हो गया। तो मेरे ख़्याल में अगर गाइज़ ये माइकल दबूल जो हैं थोड़ा सा अपने फ्रेम के ऊपर साइज़ ऐड कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं ओलंपिया के अंदर, ख़ास तौर पे टॉप 6 या टॉप 7 स्पॉट के लिए मेरे ख़्याल में। इसके बाद गाइज़ हम बात करते हैं भुवन चौहान की। अभी भुवन चौहान ने ही एक रिसेंटली शो कल ही हुआ है, ऑप्टिमम क्लासिक शो, उसमें कम्पीट किया है और उसके अंदर वो उनकी प्लेस आई है 3rd। तो अगर उनकी फ़िज़ीक को देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं नज़र आ रही थी फ़िज़ीक के अंदर, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी तकरीबन जिस तरह ओलंपिया के अंदर लग रही थी। थोड़े से फ्लैट नज़र आ रहे थे। आई डोंट नो, मे बी कार्ब लोडिंग बेहतर नहीं की या जो भी रीज़न है, बॉडी फ्लैट साइड पे ज़्यादा लग रही थी। चेस्ट ख़ास तौर पर काफ़ी फ्लैट लगती है बाकी एथलीट्स के मुकाबले में, और आर्म्स वाला रीजन भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा पतला दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल इनका फ्रेम तो अच्छा है, बस थोड़ा सा साइज़ ऐड करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। और अगर इनकी फ़िज़ीक को मैं कंपेयर करूँ मुंबई प्रो शो जो कि लास्ट ईयर हुआ था, जिसको इन्होंने विन किया था, तो उस शो के अंदर ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे, काफ़ी फुल दिखाई दे रहे थे उस शो के अंदर। भरे भरे से चेस्ट भरी हुई नज़र आ रही थी, बैक अच्छी नज़र आ रही थी, आर्म्स भी कदरे बेहतर नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में उस शो में इन्होंने अच्छा पीक किया था, जिसकी वजह से उस शो के अंदर इनकी फ़िज़ीक काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही थी। तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी मज़ीद ये इम्प्रूवमेंट करते हैं, कौन सा प्रो शो मज़ीद ये खेलेंगे, विन करेंगे, फिर क्वालिफाई होंगे तो ओलंपिया में किस तरह की ये प्लेसिंग लेकर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जिस लाइनअप के अंदर भुवन चौहान की 3rd प्लेस आई है, उस लाइनअप को विन करने वाले एथलीट जो हैं वो मास्टर क्लास के एथलीट हैं। यानी ये वो एथलीट होते हैं जिनकी जो एज है वो 40 से अबव होती है, और इनका एक अलग डिवीज़न होता है, इनका ओलंपिया भी अलग होता है। तो खैर उन्होंने इस लाइनअप के अंदर कम्पीट किया, उनका नाम डेरेक स्टीवनसन है, और वो इस लाइनअप को विन कर गए, जो कि काफ़ी एक अमेजिंग बात है, क्योंकि इस एज के अंदर आपको पता है कि बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह अर्ली 30s में या 20s के अंदर बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, स्किन का लेवल भी वो नहीं रहता। तो खैर ये लाइनअप विन कर गए और काफ़ी एक इनके लिए अच्छी बात थी। तो आज की वीडियो में गाइज़ यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।